तेज चमकने वाले सूरज को लाल रंग में बदलते आपने कई बार देखा होगा। ऐसा अक्सर सूरज के उगते या ढलते समय होता है। सूरज लाल हो जाता है, आसमान संतरी, गहरा लाल या बैंगनी हो जाता है। यह बेहद खूबसूरत और रूमानी नज़ारा होता है। असल में इसके पीछे पूरी तरह से वैज्ञानिक कारण है। इसका जवाब रेलिंग स्कैटरिंग में छुपा हुआ है। 19वीं सदी में ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेली प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रकाश का फैलना वह प्रक्रिया होता है जिसमें जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल और मिट्टी के कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। इस खूबसूरत दृश्य के बीच सूरज को सीधी आंखों से न देखें और ना ही इसके लिए कोई दूरबीन का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और आप अंधे भी हो सकते हैं। रॉयल म्यूजियम ग्रीनिच में खगोल वैज्ञानिक एडवर्ड डी ब्लूमर कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के प्रकाशीय गुण पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरता है। सबसे पहले हमें प्रकाश को समझने की जरूरत है। जो दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी रंगों यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और बैंगनी से बना है। ब्लूमर कहते हैं ये सूरज की रोशनी के बिखरने से जुड़ा है, लेकिन ये समान रूप से बिखरी हुई नहीं होती। हर रंग की अपनी वेवलेंथ होती है जो उस रंग को वैसा ही दिखाता है जिस रंग का वह है। एग्जाम्पल के लिए बैंगनी रंग की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है जबकि लाल रंग की सबसे लंबी। अब जानते हैं कि वातावरण में क्या होता है। विभिन्न गैसों की वो परतें जो हमारी ग्रह में फैली हुई है और जो हमें जिंदा रखती है। इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है जिससे हम सांस ले पाते हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी अलग अलग हवा की परतों से गुजरती है, इन परतों में अलग अलग घनत्व की गैस होती हैं। इनसे गुजरते हुए रोशनी दिशा बदलती है और बढ़ भी जाती है। वातावरण में भी कुछ कण होते हैं जो विभाजित रोशनी में उछाल लाते हैं। जब सूरज डूबता या उगता है, इसकी किरणें वातावरण की सबसे ऊपर की परत से एक निश्चित कोण से टकराती है और यहीं पर से ये जादू होना शुरू होता है। जब सूरज की किरणें इस ऊपरी परत से होकर गुजरती हैं तो नीली वेवलेंथ बढ़ जाती हैं और एब्जॉर्ब होने की वजह से रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। भले ही यह लाल लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज का रंग बदल गया है। ब्लूमर कहते हैं धूल के बादल, धुआं और इसी तरह के अन्य तत्व आसमान के रंग में असर डालते हैं। अगर आप भारत, कैलिफोर्निया, चिली, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के कुछ हिस्सों या लाल रेत वाली इलाकों के नज़दीक में रहते हैं तो आपका वातावरण मौसम की स्थिति के आधार पर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाली कणों से भरा हो सकता है। ब्लूमर कहते हैं ये कुछ ऐसा ही है जैसा मंगल ग्रह पर होता है। जब लाल रंग की धूल हवा में उड़ती है तो लगता है कि आसमान लाल और गुलाबी सा हो गया है। कई बार रेगिस्तान से दूर रहने वालों को भी अलग अलग रंगों वाले ऐसे आसमान देखने को मिल सकते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट की रेत वायुमंडल की उच्च परतों में चली जाती हैं, फिर वहां से ये यूरोप, साइबेरिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी पहुंच जाती है। आसमान का रंग दिन में ज्यादा नीला क्यों हो जाता है? इसका जवाब भी साइंटिस्ट लॉर्ड रेली की बिखरने वाली घटना की व्याख्या में ही छिपा है। सूरज आसमान में बहुत ऊंचाई पर होता है। इसकी रोशनी वायुमंडल से होकर बिना टूटे ही गुजरती है। ये वायुमंडल में आते ही अवशोषित हो जाती है और प्रमुखता से दिखाई देने वाला रंग नीला होता है। हालांकि ये मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसे इंद्रधनुष बनने की बात करें तो जब सूरज के चमकते समय बारिश होती है तो प्रकाश बारिश की हर बूंदे से होकर अलग अलग वेवलेंथ पे फैल जाती है और इसका कारण प्रकाश तरंग की दिशा बदलने से होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।